Welcome to the second part of the chapter, Introduction to the Parliamentary System. In the first part, we had studied about parliamentary system and its characteristics. Okay. In this part, we will discuss about why did India adopt a parliamentary system of government and presidential system of government. Okay. So let's start with the why did India adopt a parliamentary system of government. हम क्या पढ़ेंगे कि इंडिया ने, हमारी कंट्री ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्यों अडॉप्ट किया. ओके, तो हम देखेंगे कि क्या रीजन है. इंडिया अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉर सेवरल रीजंस. मीन्स बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया ने, हमारी कंट्री ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया. ओके, तो हम देखते हैं क्या क्या रीजंस है. द डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस स्टार्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. यानी पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट जो है ब्रिटिश रूल के टाइम पे ही स्टार्ट हो गया था. ओके, नेक्स्ट, द ब्रिटिश रूलर्स गवर्न इन अकॉर्डेंस विद दिस सिस्टम. हमने क्या पढ़ा कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे ही पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन डेवलप होना स्टार्ट हो चुका था और जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो इसी के अकॉर्डिंग जो है कंट्री को चलाते थे. मीन्स ये सिस्टम के अकॉर्डिंग, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग वो कंट्री को चलाते थे. ठीक है. नेक्स्ट, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज ऑल्सो इन अ वे अ प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट. इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, मीन्स इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्यों अडॉप्ट किया, ये इसका क्या रीजन है कि मीन्स एक तरह से अगर देखा जाए तो ये फ्रीडम मूवमेंट की ही उपज है. ओके, जैसे फार्मर्स बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद जब क्रॉप्स का ग्रोथ होता है, ठीक है, फसल उगती है, तो फार्मर्स ये देखते हैं कि उनकी मेहनत कितनी रंग लाई है. ठीक है, वो बीज बोने के बाद क्रॉप्स जो है मीन्स फसल की कितनी उपज हुई है, ऐसा. तो वैसे ही कहा गया है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी हमारी कंट्री में, इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो किसकी उपज है, फ्रीडम मूवमेंट की. ओके, नेक्स्ट, इंडियंस वर फैमिलियर टू दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. और इंडियंस ऑलरेडी ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से फैमिलियर थे, यानी वो जानते थे क्योंकि ब्रिटिश ने रूल किया था हमारे कंट्री पे. और हमने क्या पढ़ा कि ब्रिटिश रूलर्स जो थे उन्होंने इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है कंट्री वो चलाते थे. ठीक है. नेक्स्ट, मेनी डिस्कशंस टुक प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओवर द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. यानी ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को लेके जो है बहुत सारे डिस्कशन हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. ओके, नेक्स्ट, द फार्मर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड few changes in the parliamentary system to suit the Indian situations. Okay, और बाद में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे डिस्कशन हुए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर, तो फार्मर्स ने, मीन्स फार्मर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम में कुछ चेंजेस लाए, फ्यू चेंजेस किए ताकि जो है वो इंडियन सिचुएशन को सूट कर सके. ओके, जो ये सिस्टम था ये किसने बनाया था, पहले ब्रिटिशर्स ने. ओके, तो उसके बाद में डिस्कशन होने के बाद फार्मर्स ने क्या किया, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में कुछ चेंजेस लाए ताकि वो जो है ये सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडियन सिचुएशन को सूट कर सके. ओके, नेक्स्ट, डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस. डिस्कशन तो आप सबको पता ही है, डेलिब्रेशन का मतलब क्या होगा, टू थिंक अबाउट, यानी सोच समझ के लिया गया डिसीजन. ओके, डिस्कशंस and deliberations are an integral part of the parliamentary form of government. हमने दो टाइप के गवर्नमेंट सिस्टम को पढ़ा. पहला क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और सेकेंड वन क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम. ठीक है, तो डिस्कशन और डेलिब्रेशन, ऐसा कहा गया है कि डिस्कशन और डेलिब्रेशन ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है, यानी ये कभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग नहीं होता. ठीक है. Next, questions related to public welfare are discussed in the legislature. Means public welfare से related जो है questions raised किए जाते हैं, discuss किए जाते हैं, कहाँ पे, legislature में. ठीक है. Next one,
मेंबर्स फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी ऑल्सो टेक पार्ट इन दीज डिस्कशंस। यानी पार्लियामेंट में जब पीपल के वेलफेयर से रिलेटेड, पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड जब डिस्कशन होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो भी इस डिस्कशन में पार्ट ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अपोजिशन पार्टीज में सपोर्ट द गवर्नमेंट वेर एवर एप्रोप्रिएट। यानी अपोजिशन पार्टीज जो होते हैं वो गवर्नमेंट को सपोर्ट भी कर सकते हैं जहां उन्हें उचित लगे। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होगा? उचित लगना, मीन्स जहां पे सही लगे तो वो अपोजिशन पार्टीज भी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है? पॉइंट आउट शॉर्ट कमिंग्स इन पॉलिसीज एंड लॉज। यानी लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉज बनाना। तो अगर अपोजिशन पार्टीज को कहीं पॉलिसीज में या फिर लॉज में कुछ कमियां लग रही है, शॉर्ट कमिंग्स का मतलब क्या होगा? कमी। तो अगर कुछ कमी लग रही है उसमें, पॉलिसीज में और लॉज में, तो वो अपोजिशन पार्टीज जो है वो पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है? पुट अप स्टडीड आर्ग्यूमेंट्स एंड क्वेश्चंस एटसेट्रा। थर्ड वन, अपोजिशन पार्टी और भी क्या कर सकते हैं? आर्ग्यूमेंट्स भी कर सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, दिस हेल्प्स द लेजिस्लेचर टू मेक प्रॉपर लॉज। और अगर अपोजिशन पार्टीज, मेजॉरिटी पार्टी जो है, मीन्स जिसको बहुमत मिला है, वो तो गवर्नमेंट का सपोर्ट कर ही रहा है, लेकिन अपोजिशन पार्टीज भी पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन मतलब डिस्कशन हो रहा है, पीपल के वेलफेयर को लेके जो डिस्कशन हो रहा है, तो उसमें अपोजिशन पार्टीज भी गवर्नमेंट का सपोर्ट कर सकती है जहां उन्हें सही लग रहा है, या फिर पॉलिसीज में या लॉज में उनको कहीं कमियां नजर आ रही है तो उसको भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। और थर्ड वन क्या दिया है? वो आर्ग्यूमेंट्स भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ठीक है। दिस हेल्प्स, और इसके वजह से लेजिस्लेचर को काफी हेल्प मिलती है ताकि वो प्रॉपर लॉज बना सके। ओके। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैन बी सेड टू बी अनदर इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमने फर्स्ट पार्ट में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, तो उसी तरह से प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को भी ऐसा हम कह सकते हैं कि ये भी जो है इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ओके। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ सिस्टम एग्जिस्ट इन कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मीन्स ये टाइप का जो गवर्नमेंट है, ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है कौन से कंट्री में एग्जिस्ट करता है? जैसे कि एग्जाम्पल क्या दिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके। नेक्स्ट, दिस सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री फॉर्म। मीन्स ये जो सिस्टम है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से काफी अलग है। ठीक है। इन दिस सिस्टम द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड as the head of the state, that is the president, is directly elected by people. See, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या पढ़ा था कि इसके 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं। हाँ, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। जुडिशरी मीन्स क्या? कोर्ट, जो उसमें सुप्रीम कोर्ट, ओके, ऐसा आते हैं, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। और एग्जीक्यूटिव में हमने क्या पढ़ा था? कौन इंक्लूड होते हैं? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जो लेजिस्लेचर है उसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं? 2 हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, और प्रेसिडेंट। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से काफी अलग है। यहाँ पे क्या बोला है? इन दिस सिस्टम द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट ही एग्जीक्यूटिव होता है एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ा था कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर पे डिपेंड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? इज इंडिपेंडेंट। एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर पे डिपेंड नहीं होता। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है? एज द हेड ऑफ द स्टेट द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। मीन्स ये स्टेट का या फिर कंट्री का हेड होता है, जिसकी वजह से इस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट को डायरेक्टली कौन इलेक्ट करता है? पीपल। ओके। नेक्स्ट, सच अ सिस्टम इज नोन एज द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ओके। नेक्स्ट,
Though the three organs are independent from each other, there are enough connections between them to work in harmony or coordination. See, बोला गया है कि भले ही इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में भले ही तीनों ऑर्गन्स जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, मीन्स किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, ना लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे, ना एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशरी पे, ना ये जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पे या फिर लेजिस्लेचर पे। ये तीनों ऑर्गन्स जो होते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में इंडिपेंडेंट होते हैं, मीन्स भले ही इंडिपेंडेंट होते हैं लेकिन इनके बीच में जो है, तीनों के बीच में इनफ कनेक्शन होता है ताकि ये एक दूसरे को लेके जो है मीन्स कोऑर्डिनेशन में वर्क कर सके। ओके, इनफ कनेक्शन होता है तीनों के बीच में, भले ही ये ऑर्गन्स जो है इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से लेकिन इनके बीच में इनफ कनेक्शन होता है ताकि वो एक दूसरे के साथ एक ट्यून बना के एक कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क कर सके। ओके, नेक्स्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज अडॉप्टेड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को कौन से कंट्री ने अडॉप्ट किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, नेक्स्ट वन, दीज आर सम फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ा था पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वैसे ही ये फीचर्स दिया गया है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज, इन अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट the legislature and the executive are not directly dependent on each other. See, पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने पढ़ा था फीचर्स में कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि इस सिस्टम मीन्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। ठीक है, The houses of the legislature and the president are directly elected by the people. Means legislature के जो houses है और president कौन directly elect करते हैं, people. Okay. Next, the president is the executive head and has lot of powers, including power to implement laws. See, president ही executive head होता है, यहाँ पे presidential form of government में प्रेसिडेंट ही एग्जीक्यूटिव हेड होता है और यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ही बहुत सारे पावर्स होते हैं। उसमें एक पावर और भी इंक्लूड किया गया है, क्या, टू इम्प्लीमेंट लॉज, यानी कानून बना दिया गया, उसको वर्क में लाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए किसका काम होता है, प्रेसिडेंट का। ओके, नेक्स्ट फीचर इज, इन स्पाइट ऑफ सच अ स्ट्रक्चर the legislature and the executive keep a check on each other. मीन्स ये स्ट्रक्चर के अलावा जो अभी हमने फर्स्ट फीचर में पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट में, इसके अलावा जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों ही एक दूसरे के वर्क पे ध्यान देते रहते हैं, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं था। वो पावर किसके पास था, सिर्फ लेजिस्लेचर के पास, मीन्स लेजिस्लेचर ही एग्जीक्यूटिव के ऊपर ध्यान दे सकता है और अगर एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग, लेजिस्लेचर के विशेष के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो नो मोशन कॉन्फिडेंस लगा ये मशीनरी को यूज करके लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को उसके पोस्ट से हटा सकता है। ओके, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में थोड़ा अलग है। क्या दिया है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, दिस म्यूचुअल कंट्रोल ओवर ईच अदर कैन लीड टू अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और ये म्यूचुअल कंट्रोल है एक दूसरे के ऊपर, मीन्स लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के वर्क पे ध्यान दे रहा है और एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के वर्क पे ध्यान दे रहा है, तो ये म्यूचुअल कंट्रोल जो है एक दूसरे पे, ये क्या साबित करता है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट, apart from the parliamentary and presidential system of government, there are other forms of government systems that are followed in France, Switzerland, Germany, etc. Means हमने तो सिर्फ दो मेन टाइप्स के गवर्नमेंट सिस्टम को पढ़ा, फर्स्ट वन पार्लियामेंट्री सिस्टम और सेकेंड वन क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स। लेकिन इसके अलावा बोला गया है कि अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम भी है, जो कि कौन सी कंट्रीज फॉलो करती है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। ओके,
Next one, several countries, owing to their unique circumstances, have evolved different system of government. Okay, वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो सेवरल कंट्रीज अपने यूनिक सर्कमस्टांसेस के वजह से, यूनिक मीन्स क्या होगा, सबसे अलग, और सर्कमस्टांसेस मीन्स क्या होगा, परिस्थिति, तो यूनिक सर्कमस्टांसेस के वजह से सेवरल कंट्रीज ने डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट को डेवलप किया है. ओके, यहाँ पे इवॉल्व का मतलब क्या होगा, डेवलप करना, क्योंकि हर एक कंट्री की परिस्थिति जो है सेम तो होती नहीं. ठीक है, सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज ने जो है डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट को डेवलप किया है. ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो. In the next chapter, we will study the structure, working and role of the Indian Parliament. Thank you for watching this video.